बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान को फौजदारी एक्ट के तहत जेल में डालने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इस पर अदालत ने महफूज फ़ैसला सुना दिया है और ये जो फ़ैसला है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ आ चुका है। मैं आप लोगों को इस केस के अंदर होने वाली तमाम समाअतों का मुकम्मल अहवाल भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये केस इमरान खान पर किसने किया था और इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला क्यों आया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी कमेंट सेक्शन में किया करें। आप लोगों को बताता चलूँ कि आज से 1-1.5 महीना पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल कर दिया था। आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने DI खान वाली सीट से D सीट कर दिया था और असम्बली की मुद्दत पूरी होने तक इनको नाअहल भी किया गया है। आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान के ऊपर बेसिकली इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने तोशाखाना से कुछ तोहफ़े लिए फिर उनको बेच दिया, लेकिन इन तोहफ़े को उन्होंने जो टैक्स गोशवारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए इनमें डिक्लेयर नहीं किया। आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि चूँकि इमरान खान इसी सीट की वजह से पाकिस्तान के 4 साल वज़ीर आज़म रहे तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ फ्रॉड किया। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला दिया था उसी रोज़ ये भी फ़ैसला किया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी एक्ट के तहत कार्रवाई करके इमरान खान को जेल में भी डाला जाएगा, जिस तरह नवाज़ शरीफ को जेल में डाला गया था। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की सेशन एंड ट्रायल कोर्ट से रुजू कर रखा था। आज सेशन कोर्ट के जज ने इस पर महफूज फ़ैसला सुना दिया है। आप लोगों को बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान 4 साल तक वज़ीर आज़म इसी सीट की वजह से रहे और इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ 2 नंबरी की अपने असासाजात को छुपाया, जिसके बाद इमरान खान के वकला की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया अदालत में कि ये केस बिल्कुल भी कानून के मुताबिक नहीं है और इस केस की जो समाअत है वो नहीं होनी चाहिए और कानूनी पहलू उठाए गए और कहा गया कि ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकता। इस पर आज इस्लामाबाद की सेशन एंड ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान के वकला और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील के दलाइल सुनने के बाद महफूज फ़ैसला जो 12 दिसंबर को फ़ैसला महफूज किया गया था वो आज सुना दिया है और कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त मंजूर की जाती है और इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए इमरान खान को नोटिस भेज दिया है। अब 9 जनवरी को इस केस की समाअत होगी और इमरान खान को हर सूरत में अदालत में पेश होने का हुक्म भी दिया गया है। अब अगर इमरान खान अदालत में पेश नहीं होते तो उसके बाद क्या कार्रवाई होगी ये उसी दिन समाअत में पता चलेगा। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।